Hello student, today we will learn class 12 commerce business study. In business study, our topic is running planning. Okay, now in this chapter, today we will learn characteristics of planning. In characteristic, our first point is definite goals. ठीक है, निश्चित लक्ष्य. प्लानिंग इज द फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन. ठीक है, प्रबंध का प्रथम कार्य होता है क्या? प्लानिंग. प्लानिंग हैज सर्टेन डेफिनेट एम्स. जो प्लानिंग होती है उसके कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं. ठीक है, एम्स होते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एम, इन लक्ष्य के आधार पर प्लान्स आर प्रिपेयर्ड. ठीक है, उन निश्चित लक्ष्य के आधार पर ही प्लान्स बनाए जाते हैं. सो दैट, ताकि एम्स कैन बी अचीव्ड इजीली. ठीक है, ये प्लान्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो एम्स है उनको अचीव किया जाए इजीली, आसानी से. ठीक है, हमने पढ़ा प्लानिंग जो है प्रबंध का पहला कार्य होता है. ठीक है, और प्लानिंग के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं. मींस प्लानिंग जो तैयार की जाती है वो किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती है. ठीक है, और निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान्स तैयार किए जाते हैं. ताकि वो प्लान्स क्यों तैयार किए जाते हैं? ताकि उन लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके. ठीक है, बिना प्लानिंग के आप लक्ष्य तक पहुंचोगे, हो सकता है कि आप पहुंच पाओ. ठीक है, निश्चित नहीं है कि आप पहुंच पाओगे बिना प्लानिंग के. ठीक है, अगर पहुंच भी गए तो इजीली प्राप्त नहीं होंगे, उस लक्ष्य को आप इजीली प्राप्त नहीं कर सकते. ठीक, तो प्रबंध का पहला कार्य मीन्स प्रबंध स्टार्ट ही होता है, या प्रबंध का कार्य स्टार्ट कहां से होता है? प्लानिंग से. ठीक, और प्रबंध प्लानिंग क्यों करता है? निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और वो भी इजीली. ओके, नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फोरकास्टिंग. मीन्स पूर्वानुमान लगाना. मीन्स पहले से अनुमान लगाना. किसका? फोरकास्टिंग हैज मच इंपोर्टेंस इन प्लानिंग. जो पूर्वानुमान है उसका प्लानिंग में विशेष महत्व होता है. मच इंपोर्टेंस इन प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग के अंतर्गत जो फोरकास्टिंग है इसका विशेष महत्व होता है. ठीक, मैंने बताया फोरकास्टिंग मीन्स पूर्वानुमान. फोरकास्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड. ठीक है, जो फोरकास्टिंग है वो कैसे तैयार की जाती है, या पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है? कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर और कुछ डेटा के आधार पर. मीन्स कुछ जानकारी के आधार पर आप पूर्वानुमान लगा सकते हो, और आंकड़ों के आधार पर, डेटा के आधार पर. तो दिस प्लानिंग कैन बी मेड इजीली. ठीक है, पूर्वानुमान कुछ इंफॉर्मेशन और डेटा के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है, और पूर्वानुमान के आधार पर ही प्लानिंग बनाई जाती है इजीली. ओके, हेनरी फेवल हैज यूज्ड द वर्ड प्रियोएंस. ओके, इट मीन्स लुकिंग अहेड. ये जो शब्द हेनरी फेवल ने यूज किया है उसका मतलब होता है इट मीन्स लुकिंग अहेड, आगे देखना. ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो फोरकास्टिंग है मीन्स पूर्वानुमान लगाना. पूर्वानुमान हम कैसे लगा सकते हैं? कुछ जानकारी आपके पास होगी, कुछ आंकड़े आपके पास होंगे, उसके आधार पर ही आप पूर्वानुमान लगा सकते हो. ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले पूर्वानुमान. ठीक है, पूर्वानुमान लगाया जाता है. सबसे पहले प्रबंध की कार्य में तो प्लानिंग की जाती है. प्लानिंग के अंदर पूर्वानुमान का विशेष महत्व होता है. ठीक है, अगर आपको प्लानिंग करना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्लानिंग करना है. ठीक है, अब प्लानिंग करने के लिए उसके अंदर आपको पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा. ठीक है, पूर्वानुमान किस आधार पर लगाया जाएगा? इंफॉर्मेशन और डेटा के आधार पर. मीन्स अगर इंफॉर्मेशन है, डेटा है आपके पास, तो आप पूर्वानुमान लगा पाओगे. ठीक है, इस आधार पर, पूर्वानुमान के आधार पर प्लानिंग तैयार की जाती है. और
हेनरी फेयोल ने एक वर्ड जिसका यूज किया था, प्रिवोयंस शब्द का यूज किया, और इसका मतलब हुआ लुकिंग अहेड, मतलब आगे देखना। ठीक। नाउ थर्ड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, जो बेस्ट है उसका चुनाव करने के लिए, मीन्स वाइल प्रिपेयरिंग प्लानिंग्स कैन plans a comparison is made from all the alternative, and them best alternative is selected। ठीक है, प्लानिंग करते समय plans a comparison is made for all the alternative, मीन्स जो बेस्ट है उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग्स करते समय बहुत सारे आपके सामने पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स में से कुछ बेस्ट या खास अल्टरनेटिव का चुनाव करना है, देन बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। जो बेस्ट रास्ता है, जो अच्छा रास्ता है या फिर इजी रास्ता है, उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे, हम कहे तो बहुत सारे विकल्प आते हैं हमारे सामने, है ना। उन विकल्पों में से बेस्ट विकल्प का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो प्लानिंग्स में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, मीन्स अच्छे या बेस्ट अल्टरनेटिव का, बेस्ट विकल्प का चुनाव करना। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े कैरेक्टरिस्टिक में। नेक्स्ट पॉइंट वी आर लर्निंग। Okay student, now we are learning fourth characteristic of planning. Now fourth characteristic is flexibility, means लोचता। Planning always has the quality of flexibility, means प्लानिंग नियोजन में हमेशा लचीलापन का गुण पाया जाता है। ओके, इट मीन्स अ चेंज इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्क्यूमस्टेंस, मीन्स आवश्यकता के अनुसार प्लानिंग में लचीलापन होता है। ओके, जैसी आवश्यकता रहती है वैसी प्लानिंग की जाती है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, जितना लोचता का गुण पाया जाता है, जितना लचीलापन होगा, उतनी ही वो प्लानिंग सफल प्लानिंग कहलाएगी। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, निरंतरता की प्रोसेस है या निरंतर चलती रहती है प्लानिंग। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन ड्यू टू द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। प्लानिंग कैन नॉट बी डन वंस फॉर ऑल। ठीक है, प्लानिंग एक बार या एक समय में सभी के लिए करने की चीज नहीं होती। ठीक, प्लानिंग निरंतर चलती रहती है, और एक समय में आप सारी प्लानिंग कर लो ये भी नहीं होता। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, निरंतरता का गुण पाया जाता है प्लानिंग में, और प्लानिंग हमेशा चलती ही रहती है। और एक बार में जो प्लानिंग की गई, ऐसा भी नहीं होता कि एक बार आपने प्लानिंग कर ली और निरंतर चलती रहेगी और वही सबके लिए लागू होगी। ठीक, निरंतर करनी रहती है प्लानिंग, और वो एक बार में नहीं की जा सकती। ठीक है, हैंस इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। यूनिटी। ठीक, थर्ड पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज यूनिटी। अकॉर्डिंग टू फेयल, यूनिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है प्लानिंग की, क्या, यूनिटी। ठीक, ही सेज दैट एट वन टाइम ओनली वन प्लान कैन बी इफेक्टिव। ठीक है, ये फेयोल ने कहा है कि एक समय में सिर्फ एक ही प्लान प्रभावशाली रहता है। ठीक, बिकॉज डाउट में arise if two or more plans are implemented
एट अ टाइम। ठीक है, अगर एक समय में एक से ज्यादा मीन्स दो या दो से अधिक प्लान्स को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, तो उनके कारण क्या होगा, डाउट उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, तो हेनरी फेयोल का कहना है कि एक समय में एक ही प्लान इंप्लीमेंट किया जाता है या करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा दो या दो से अधिक अगर प्लान इंप्लीमेंट किए जाते हैं या लागू किए जाते हैं, तो उनके कारण क्या होगा, डाउट उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग।